आज नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के अंतर्गत हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपना भारत। अपना भारत कविता के रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएं भी लिखीं। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। अपना भारत कविता के अंतर्गत कवि कहते हैं, यूं तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत का जवाब नहीं। इसमें नदी, पहाड़, अन्न, जल आदि से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य है, तो रामकृष्ण जैसे महान व्यक्ति भी। अपने देश के गुणों का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। न्यारा का अर्थ है सबसे अलग। कवि कहते हैं कि हे भारतवर्ष, तू मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि तू संसार के अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। चरण का अर्थ है पैर और पवित्र का अर्थ है शुद्ध। उत्तर में मानो हिमालय तेरे मुकुट के समान सुशोभित हो, और दक्षिण में अथाह समुद्र तेरे चरण धो रहा हो। संसार को पवित्र कर देने वाली नदियाँ भी गंगा जमुना हमारे देश में ही बहती हैं। आगे कवि कहते हैं, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्णा से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। रत्न का अर्थ है कीमती पत्थर, अंतर्यामी का अर्थ है मन की बात जानने वाला, और नामी का अर्थ है प्रसिद्ध। कवि कहते हैं कि मेरे देश में विभिन्न प्रकार के अन्न, फूल, फल, जल अत्यधिक स्वादिष्ट और सुंदर हैं। कीमती पत्थर देश के शोभा को और बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण जैसे अंतर्यामी पुरुष भी इस धरती पर पैदा होकर के प्रसिद्ध हुए हैं, अर्थात इस धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक प्राणी प्रसिद्ध हो जाता है। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। कवि कहते हैं सदैव का अर्थ है हमेशा, सदा। सब विधि का अर्थ है सब प्रकार से। सुयश का अर्थ है प्रसिद्धि। कवि कहते हैं कि हम हमेशा तेरे गुणगान गाते रहें और ऐसा कार्य करें जिससे, और वह सब प्रकार के कार्य करें जिससे आपका सुयश बढ़े, जिससे आपके संसार में प्रसिद्धि दी।